साप्ताहिक राशिफल 1 से 7 अप्रैल के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल की संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। इस सप्ताह में धनु, मकर और कुंभ राशि में चंद्रमा का गोचर होगा। बृहस्पति और बुध की युति बनेगा। बृहस्पति ग्रह का और बुध का आपसी युति जो होता है, ये एक अपने आप में समाज के लिए विशेष कल्याणकारी माना जाता है। सूर्य राहु का और शुक्र का युति बनेगा। ये भी थोड़ा सा एक सामाजिक ताना बाना के अगेंस्ट काम करता है। और शनि मंगल, ये दरअसल दोनों ग्रह की युति द्वंद्व दोष का निर्माण करता है। यानी कि मंगल और शनि व्यक्ति के जीवन में डबल माइंडेड बना देते हैं। शुक्र राहु की युति लज्जित दोष का निर्माण करता है। और सूर्य राहु का प्रभाव जो है हमारे जीवन में एक तरह से ग्रहण दोष बनाता है। हमारे पेशेंस को कमजोर करता है, सहन शक्ति को कमजोर करता है। परंतु सब में भारी हो सकता है बृहस्पति और बुध की आपसी युति, तालमेल। चंद्रमा का गोचर भी राशि चक्र के 9वें, 10वें और 11वें घर में, यानी कि दिग्बली चंद्रमा बड़े से बड़े कष्ट का, परेशानियों का समाधान कर देता है। साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से एक सप्ताह के बारे में आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। जन्म राशि के आधार पर ही इस पूरे कार्यक्रम को आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, इनका लाभ ले सकते हैं। मैं ईश्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, ग्रह स्थिति के आधार पर ही आपको, गोचर ग्रह स्थिति के आधार पर ही आपको एक सप्ताह का विश्लेषण बताएंगे। तो आर्थिक, पारिवारिक, फाइनेंशियल, लव लाइफ, सभी पक्षों को गोचर ग्रह के आधार पर समझेंगे, सभी 12 राशियों का। सबसे पहले बात करेंगे आप मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के जीवन पर चंद्रमा का गोचर 9वें, 10वें और 11वें घर में होगा। चंद्रमा का ये गोचर कालखंड किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव करता है। कार्य क्षेत्र में शानदार विकास, रुके हुए धन की वापसी का यही सही समय होता है। पारिवारिक सुखद वातावरण बनता है और ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सुख सुविधाओं का लगातार सुधार कर पाता है। 9वां चंद्रमा थोड़ा सा मानसिक तनाव, डिप्रेशन भी इस सप्ताह में बनाएगा, जिनसे आपको बचना होगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 8वें, 9वें और 10वें घर में चंद्रमा का गोचर आपको निश्चित रूप से थोड़ी सी सावधानी, सेहत स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सावधानी रखना है। घर परिवार में महिलाओं के सेहत स्वास्थ्य या महिलाओं के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाए रखना आपका परम कर्तव्य रहेगा। इस सप्ताह में आपको बहुत सावधानी पूर्वक वाहन चलानी है और धर्म कार्यों में अपनी रुचि को लगातार बनाए रखें। पिता तुल्य लोगों के भावनाओं का आप सम्मान करें। और जब आप इस तरह के व्यवहार से आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा सप्ताह के अंत में आपको जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन ये सप्ताह आपके लिए थोड़े से संघर्ष, परेशानियों का सामना करने वाला ये सप्ताह रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में व्यापारिक डेवलपमेंट्स के आपको अवसर जरूर मिलेंगे। परंतु ध्यान रखें, यात्रा आपके लिए कष्टकारक साबित हो सकता है। जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें किसी के ऊपर इस सप्ताह के अंदर। अपनी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा गोपनीय रखें और कोशिश करें कि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से इस सप्ताह में अपने आप को बचाएं। धर्म कार्यों में अपने इष्ट देव की पूजन में, मंत्र जप में आप सदैव अपने आप को जोड़े रखें। ये सप्ताह बने बनाए काम को बिगाड़ने में भी सहयोग आपको कर सकता है, इसलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद कल्याणकारी होगा। लगातार चल रहे संघर्ष का बड़ा परिणाम आपको इस समय में मिल सकता है। यह समय आपके जीवन के अंदर दशा और दिशा को बदलने में सहयोग करेगा। व्यापारिक सफलता, पारिवारिक सुखद एनवायरमेंट मिलेगा। इस सप्ताह में लव लाइफ आपकी मजबूत होगी, स्ट्रांग बनेगा और भाग्य के उदय का आपको अवसर मिलेगा। इस सप्ताह में
ध्यान रखें, कुछ ऐसे जरूरी काम हैं जिनके लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी, तो यात्रा करते समय आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी चाहिए। कोई नई प्रपोजल किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं तो सोच विचार करें। सप्ताह के प्रारंभिक समय में ये सब काम आपको संपन्न करना होगा। सप्ताह के अंत में यदि आप करते हैं तो उसके नकारात्मक परिणाम भी इस सप्ताह में आपको मिल सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद कल्याणकारी, लाभदायक, परंतु संबंध रिश्तों को लेकर के थोड़े से आपको सावधानी बरतनी आपके लिए बहुत जरूरी होगी। कोई इंटरव्यू एग्जाम से यदि क्लियर करना चाहते हैं सप्ताह के अंत में करें। व्यापारिक सफलता के लिए सप्ताह के अंत में आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति मिलेगी। इस सप्ताह में आप पुराने कर्जे का समाप्ति कर सकते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का अवसर इस सप्ताह में मिलेगा। व्यापार, परिवार और पारिवारिक सामंजस्य का लगातार सुधार आपके लिए आपके मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में आपके एक तरह से बैंक बैलेंस को इस सप्ताह में कमजोर कर सकता है। माता, दैवी शक्ति संपन्नता और घर में महिलाओं के सेहत स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी आपकी चिंता इस सप्ताह में बढ़ सकती है। इस सप्ताह में आपको संतान, रिलेशनशिप और अपनी किसी भी बड़ी इंटरव्यू, अपनी योग्यता का सदुपयोग करने के लिए बहुत सोच विचार करना चाहिए। लव लाइफ के अंदर किसी तरह की कोई भी कोताही, कोई गलती ना करें, अन्यथा आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान के ऊपर पूरी नजर रखनी चाहिए। संतान के द्वारा भी कुछ ऐसी त्रुटि, कुछ ऐसी कमी हो सकती है जिससे आपको मानसिक असंतुष्टि का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सप्ताह के अंत में कुछ बेहतर परफॉर्म आप जरूर करेंगे, जिससे आप पूरे सप्ताह की थकान, पूरे सप्ताह के तनाव से अपने आप को मुक्त कर पाएंगे। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर प्रारंभिक समय में ही बेहद शानदार सफलता की ओर आपको अग्रसर करेगा, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आपके तमाम बने बनाए कामों में आपको रुकावट का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी होगी। आपके संबंध, आपके सगे संबंधियों का भी व्यवहार आपके अगेंस्ट रहेगा। आप जिससे बहुत प्यार करते हैं उसका भी जवाब सवाल या उसकी भी बिहेवियर से आपको मानसिक आघात मिल सकती है। तो यहाँ पर तमाम तरह की सावधानी आपको रखनी है। अति महत्वाकांक्षी से अपने आप को दूर रखना होगा। कई बार हम जरूरत से ज़्यादा ही उम्मीद कर लेते हैं लोगों से, और लोगों का व्यवहार उस तरह से हमें संतुष्ट नहीं कर पाता है। ऐसे समय के अंदर, जैसे समय तुला राशि वालों के लिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी, धन को लेकर के चिंता रहेगा और वाणी में थोड़ी सी कर्कशपना रहेगा। कर्कश वाणी से अपने आप को आपको बचाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। हालांकि जॉब में सफलता मिलेगी, कुछ नए पराक्रम करने का आपको अवसर मिलेगा और व्यापार में भी कठिन परिश्रम, मेहनत के परिणाम स्वरूप आप अच्छी सफलता इस सप्ताह में अर्जित कर पाएंगे। इस सप्ताह में भूमि, भवन, वाहन और खान पान से संबंधित कोई भी बड़ी एक्सपेरिमेंट ना करें। कोई भी बड़ी लेन देन की योजना को संपन्न ना करें तथा अपने पेट से संबंधित किसी भी तरह की रिस्क न लें। जरूरत से ज़्यादा खान पान को ना करें, ज़्यादा ना खाएं पिएं, अन्यथा आपको पेट से संबंधित कुछ ना कुछ एलर्जी, इन्फेक्शन आपको प्रभावित कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है। ठीक उसी तरह से भूमि, भवन, वाहन के लेन देन से संबंधित कोई निर्णय आप करते हैं वो भी आपके लिए अगेंस्ट जा सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखें। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आपको बड़ी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, नई जिम्मेदारी की प्राप्ति, धन धान्य की परिपूर्णता और पारिवारिक स्तर पर आप अपने सही तरीके की प्रतिष्ठा को, सम्मान को स्थापित करने में सफल होंगे। इस सप्ताह में कुछ बड़ी नोटिफिकेशन आपके आत्मबल को बढ़ाने वाला, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला और आपके भाग्य के उदय का आपको इस सप्ताह में कुछ बड़ा अवसर भी अवश्य मिल सकता है। व्यापारिक सफलता, करियर में सफलता और समाज के शीर्षस्थ पदों तक पहुंचने का मार्ग इस सप्ताह में आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए ये विशेष कल्याणकारी सप्ताह आपके लिए साबित होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह आपके जीवन में तमाम तरह के कठिन परिश्रम, मेहनत को करने वाला सप्ताह है। इस सप्ताह में आपके
जीवन के अंदर जो आपने बड़े बड़े चुनौतियों को स्वीकार किया है, बड़े से कठिन कार्यों को करने के लिए आगे बढ़ कर के आपने हिस्सा लिया है, उसका बड़ा रिगार्ड स्वरूप आपको एक बड़ी प्रतिष्ठा, पद, बड़ी जिम्मेदारी की प्राप्ति यहाँ पर अवश्य होगा। ये समय आपके जीवन में आपके दशा और दिशा को बदलने वाला साबित होगा। ये सप्ताह आपके जीवन में एक नई स्टार्टअप, नई बिगनिंग का प्रतिनिधित्व करेगा। परंतु ध्यान रखें, धन को लेकर के थोड़ा तनाव आपको जरूर होगा, वाणी आपकी थोड़ी कर्कश होगी और पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार समय रहेगा। इस सप्ताह में आपको पर्याप्त धन का लाभ होगा, आमदनी के नए मार्ग आपको मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, परिवार और पारिवारिक जनों की प्रसन्नता आपके मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध, अच्छे व्यवहार आपके मनोबल को, आपके आत्मबल को लगातार विस्तार की ओर लेकर के बढ़ेंगे। और यही कारण है कि ये सप्ताह आपके जीवन का सर्वोपरि, जीवन का एक महत्वपूर्ण वीक के रूप में आप इसे गोल्डन अक्षरों में लिख सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपको कार्य क्षेत्र में नए उपलब्धियों से जोड़ सकता है। कारोबार व्यापार के अंदर विस्तार चाहते हैं आप, तो उसके लिए जो धन की आवश्यकता थी वो धन की प्राप्ति इस सप्ताह में हो सकती है। परंतु ध्यान रखें, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट, नई इन्वेस्टमेंट के लिए सप्ताह आपके लिए कष्टकारक साबित हो सकती है। पद प्रतिष्ठा का विस्तार जरूर होगा, लेकिन सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। परंतु धर्म कार्यों पर अरुचि होगी, पिता तुल्य लोगों के साथ आपकी आपसी तालमेल का अभाव होगा और पितृदेव की कृपा इस सप्ताह में कम होगी, जिसके कारण से आपको सावधानी हटी तो दुर्घटना जरूर घट सकती है। इस चीज का भी आपको अंदेशा रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बर्थ डिटेल को लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा निःशुल्क रूप से। यदि कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देख लिया तो लाइक जरूर कर दीजिए और जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।